3, 2, 1, 0। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से दोपहर 2:35 पर छोड़ा गया। चांद तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को 1.5 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारत का ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस मिशन पर दुनिया भर के देशों की नजरें क्यों टिकी हैं। भारत एक नया कीर्तिमान रचने की ओर बढ़ चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत इसका रोबोटिक उपकरण 24 अगस्त तक चांद के उस हिस्से पर उतर सकता है जहां अभी तक किसी भी देश का कोई यान नहीं पहुंच पाया है। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच सके हैं। चंद्रयान 3 को LBM 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने के लिए इसमें कई तरह के सुरक्षा उपकरणों को लगाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान है। इसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लॉन्च के 108 सेकेंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ और रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। करीब 92 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 को वायुमंडल से बचाने वाली हीट शील्ड अलग हुई। 115 किलोमीटर की दूरी पर इसका लिक्विड इंजन भी अलग हो गया। क्रायोजेनिक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया। तब रफ्तार 16000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्रायोजेनिक इंजन इसे लेकर 179 किलोमीटर तक ले गया और इसकी रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23-24 अगस्त को रखी गई है, लेकिन वहां सूर्योदय की स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव हो सकता है। अगर सूर्योदय में देरी होती है तो इसरो लैंडिंग का समय बढ़ाकर सितंबर किया जा सकता है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद पृथ्वी की कक्षा में जाएगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा की ओर आगे बढ़ेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब ठीक रहेगा और 23 अगस्त या उसके बाद किसी भी दिन लैंड करेगा। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नज़रें भी हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। बता दें कि जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वैसा ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है, ये सबसे ठंडा इलाका है। ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव भी सबसे ठंडा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।